डॉक्टर के.पी. गौड़, MBBS और MD मैं आगरा से किया 2007 में, और कलौती हॉस्पिटल का मैं हूँ पडरौना में पिछले 2009 से 13-14 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। और मैं आज इस पे चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर पे। इसको हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं, BP भी बोला जाता है कि जिसका बढ़ा होता है। इस पे चर्चा करनी है हमें। ब्लड प्रेशर लगभग सब में होता है और आमतौर पर इसको हमेशा एक समान स्थिति में रखने की कोशिश किया जाता है। यह ऐसी बीमारी है ब्लड प्रेशर की हमारे दिनचर्या के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है, और हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बात करेंगे। मूल रूप से जब भी हमारा दिल धड़कता है तो ब्लड को पंप करता है रक्त वाहिनी में, जिसको आर्टरी बोलते हैं हम लोग। और आर्टरी में जब ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू, तो वो आर्टरी पे प्रेशर डालता है, मतलब रक्त धमनी पे जो है प्रेशर डालता है। और उसी प्रेशर को जो है, जो प्रेशर मतलब दबाव पड़ता है, उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये समान रूप से स्वस्थ आदमी में हमेशा दिन में काम करने की वजह से या बैठने की वजह से अपना कुछ न कुछ घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अगर किसी भी आदमी को सामान्य तौर पे पता चला कि लगातार 3-4 दिनों से या 3 बार नापने से या 4 बार नापने से लगातार बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर का एक उसी समय इलाज किया जाता है, और ये अगर हम इलाज न कराते हैं तो इसका गंभीर परिणाम होता है। ये हमारे स्वास्थ्य पे असर डालता है। ब्लड प्रेशर अक्सर जो है समय बीतने के साथ होता है, और हमारी लाइफ स्टाइल इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करती है। लाइफ स्टाइल में जैसे कि हम पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, या हमारा शरीर मोटा हो गया है, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, ये सब चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे कि आयु। आदमी का जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर जो है, जो रक्त धमनियाँ जो है सिकुड़ने लगती हैं और उसमें जो है सख्त होने लगती हैं, जिसके वजह से उसके अंदर मतलब फैट जमा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है। कुछ लोगों में जिसके जैसे पारिवारिक हिस्ट्री होती है, घर में मम्मी पापा या दादा दादी किसी को भी हो, तो ये भी एक हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की जोखिम बढ़ा रहता है। इसके अलावा जो लोग खाने पीने में नमक ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं, उनमें भी जो है BP बढ़ने के चांस आते हैं। इसके साथ साथ जैसे भोजन में जो पोटेशियम युक्त भोजन नहीं करते हैं, पोटेशियम जो जनरली जो है हम लोग हरी सब्जियां लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं, इसमें मिलता है, जो इसका सेवन कम करते हैं उसमें भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो बाहरी फूड लेते हैं, जैसे कि आजकल जंक फूड बोला जाता है, ये जो ज़्यादा लेते हैं, उसका जो से सेवन करते हैं, उनके भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है। और इसके अलावा मोटापा सबसे बड़ा वो है, और शारीरिक गतिविधियां जो नहीं करते हैं उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही बताया है कि टेंशन में रहना या अपने टेंशन को कम नहीं करना, नियंत्रण नहीं करना, रात में प्रॉपर सोना नहीं, ये सब चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आगे हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर एक तरह से इसको भी कहा जाता है ब्लड प्रेशर को कि ये साइलेंट किलर होता है। साइलेंट किलर का मतलब ये हम लोग का गुप्त शत्रु होता है, जो अचानक से आता है और कई समस्याओं को लेकर हमारे सामने दिखाई देता है। जैसे कि इसके वजह से जब ये लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो हार्ट मतलब ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, गुर्दा भी खराब हो सकता है, और कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि आँख भी खराब हो जाती है, रेटिना खराब हो जाती है। तो इसलिए
हमें ब्लड प्रेशर की जितनी जल्दी हो उसका निदान करना जरूरी होता है। ब्लड प्रेशर कैसे हमको पता चलेगा? ब्लड प्रेशर का पता करने का एक ही उपाय है, उसको नापना। मापने की वजह से ही जो है, जब भी हम ब्लड प्रेशर नापेंगे तभी हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जनरली क्या होता है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो कोई पर्टिकुलर एक लक्षण नहीं होते हैं जिसको बताया जा सके कि इसकी वजह से आप तुरंत जाएं और ब्लड प्रेशर नापाएं। हाँ, लेकिन ये होता है कि कभी कभी सर में दर्द होता है, या फिर जो है अधिक जरूरत से ज़्यादा थकान होती है, आँखों में जो रोशनी में गड़बड़ी होने लगती है, या घबराहट होती है, कानों में घनघनाहट होती है, थकान सी रहती है, उल्टी जैसा मन करता है। अगर ये सब चीज़ें लक्षण होते हैं या आपको पता चलता है तो ब्लड प्रेशर जरूर नापवाइए। ब्लड प्रेशर नापने का सबसे आसान तरीका होता है, आजकल दो तरह का है। एक तो मैक्सिमम लोग अपने घर में रखने लगे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर होता है, दूसरा हॉस्पिटल पे होता है। हॉस्पिटल में जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जो है स्फिग्नोमीटर होता है जिसको पारा वाला ब्लड प्रेशर कहा जाता है, उससे नापते हैं। वही हमारे स्टाफ भी नापते हैं, उसी से हम लोग देखते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो है 120 और 180 का, 120 से लेके 80 तक, 120/80 होना चाहिए। 120 और 80 का मतलब क्या है? 120 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं जब हमारी हार्ट जो है पंप करती है और धमनियों में जो ब्लड प्रेशर फेंकता है, तो जब पंप करती है तो उसको जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ये होती है जब वो रेस्ट करती है, उस समय जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। इस तरह से भी कहा जाता है कि ऊपर वाली जो होता है जो ज़्यादा 120 है, या ऊपर वाले को जो है सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। 120/80 mmHg इस तरह से भी लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। तो हमारी ये चीज़ें हो गई। जनरली अगर ब्लड प्रेशर पहले तो ये था 140 से ऊपर जा रहा है तो आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, लेकिन नई गाइडलाइन जो आगे JNC 7 और 8 में, तो वो तो ये लिखी है कि 130 से ऊपर भी हो रहा है तो ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आप आ गए। तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए और डाइट कंट्रोल करके आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर 140 से ऊपर हो गया तो आपको दवा खानी ही पड़ेगी। किसी न किसी डॉक्टर से दिखा के आप तुरंत जो है इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। इसको रोका कैसे जा सकता है? ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो प्रक्रिया है इसको हम कैसे घटाया सकते हैं, कैसे इसको जो है अपने जीवन में ला के, मतलब इसको दवा ना खाना पड़े, अपनी जीवन शैली बदल के या अपनी दिनचर्या बदल के इसको सही किया जाए, इस पर विचार करना है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ें होती है ये होती है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, नियमित व्यायाम करें और पौष्टिक आहार लें। इसके अलावा इसके साथ साथ धूम्रपान कोई भी हो, अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू जो भी खा रहे हैं उसको छोड़ें। हाँ, ब्लड प्रेशर की हमेशा निगरानी करते रहें और अगर जिस वजह से आपको टेंशन हो रहा है उस टेंशन को दूर करने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी अगर BP बढ़ा रहता है तब आप दवा का सेवन करें। ऐसे करने से हमारी जीवन शैली जब चेंज होती है, उसमें बदलाव आती है, तो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। और इसके लिए अब हमको क्या करना है, इसके सोचिए कैसे कैसे क्या करना है। नियमित व्यायाम और जो बताया वो स्वस्थ आहार, इसके लिए क्या हमको रणनीति बनानी पड़ेगी, कैसे क्या करना होगा। तो इस पर एक नज़र डालें हम। तो जैसे नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधियाँ, इसमें ये होता है कि व्यायाम से हमारी ब्लड प्रेशर जो होता है एक तरह से दवा मुक्त इलाज है। नियमित शारीरिक गतिविधि करने से हृदय सशक्त होता है और जब हृदय सशक्त होगा तो आप जो है कोई भी मेहनत का काम करेंगे तो अच्छी तरह से पंप करेगा और उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा जो है रेगुलर आप कम से कम अपने आप को 30 से 40 मिनट पर डे एक निश्चित एक्सरसाइज कर रख लीजिए। दौड़ना भी हो सकता है, उसमें टहलना भी तेज हो सकता है, तेज टहलना हो सकता है, जॉगिंग करना हो सकता है, इवन क्या कहते हैं तैराकी वाले जो काम किया जाता है, तैरना भी हो सकता है। कोई भी काम आधा घंटा कम से कम आप मिनिमम आधा से 30 से लेकर 40 मिनट तक अपने ऊपर खर्च कीजिए, जिससे जो है BP आपका कंट्रोल रहेगा। दूसरी बातें जो जिन्हें मैं बताया कि संतुलित आहार लेना, संतुलित आहार का भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भूमिका होती है। ये हाइपरटेंसिव मरीजों के लिए सब्जी, फल
और समूचे अनाजों की मात्रा का सेवन करना भी बताया जाता है, जिससे कंट्रोल आता है। इसमें आप सबसे ज़्यादा पहले की सैचुरेटेड फैट को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अंकुरित फ्रूट्स लीजिए, वो लीजिए, क्या कहते हैं, अंकुरित चना या जो भी स्प्राउट होता है उसको लीजिए। खूब सारा पोटेशियम लीजिए। खूब सारा पोटेशियम में जैसे कि आपने जब अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स लेंगे, ग्रीन फ्रूट्स लेंगे, तो उससे आपको मिल जाता है। इसके अलावा नमक की कमी कीजिए, सोडियम की कमी कीजिए, मिनिमम जितना हो सकता है उसको कीजिए, अल्कोहल को बंद कीजिए एक तरह से। तो इस तरह से हमारा जो है कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा एक होता है कि एक डैश होता है, डैश या डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके थ्रू भी हम हाइपरटेंशन को जो है कम कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, समूचे अनाज, फलों, सब्जियों और कम फैट वाले दूध उत्पादों से भरपूर और कम सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल वाले, जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, उस डाइट को खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें माना जाता है कि अगर डैश के थ्रू आप चाहते हैं और सही तरीके से नियमित आप फूड्स लेते हैं तो इसमें 10 से लेकर 15 mg तक जो है ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। इसके अलावा अपने खाने में जो है सोडियम की कमी करें। जनरली क्या होता है, जो अब आप सैचुरेटेड फैट या फूड लेते हैं या जो है ये मार्केट से जो फूड्स लेते हैं वो कई दिनों तक रखते हैं तो उसमें साल्ट बढ़ा देते हैं जिससे वो खराब ना हो। तो उस फ्रूट्स को आप बिल्कुल मत लीजिए। जितने भी फूड्स लेवल हैं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं, उसको बिल्कुल कम कर दीजिए या लीजिए ही नहीं। इसी तरह से जो है फूड लेवल पे जरूर पढ़ें जो मार्केट में मिलता है उस पर क्या लिखा है। सामान्य तौर पर देखा गया है कि खाद्य पदार्थ में पेय पदार्थ खरीदते समय उसमें सोडियम कम वाला ही विकल्प लीजिए, क्योंकि वो सोडियम ज़्यादा डालते हैं लंबे समय तक चलाने के लिए। और नमक जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। वैसे बताया जाता है कि 5 mg तक नमक एक आदमी के लिए पर्याप्त होता है पर डे के लिए। तो हम लोग जो खाने में, दाल या सब्जी में जो खाना खाते हैं उसमें नमक मिनिमम रखें, वो हमारे लिए पर्याप्त है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हम ना लें। एक्स्ट्रा मतलब ये होता है कि अलग से, जैसे आपने नमकीन खा लिया या कोई चीज़ बनवाए, फिर ये दोनों के अलावा ये चटनी ले लिया या कुछ भी आपको जो अचार लगा, तो इन सब में नमक ज़्यादा होता है, इसको आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा जो बताया था कि मैंने धूम्रपान छोड़ना है, धूम्रपान तो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। ये हृदय रोग के लिए ज़्यादा जोखिम होता है, क्योंकि हार्ट के लिए उसको जो है आर्टरी को और पतला कर देता है। उसमें जो है इतने ज़्यादा फैट जमा हो जाते हैं कि और पतला कर देता है, जिससे हार्ट अटैक भी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसको सबसे पहले बंद कीजिए। स्मोकिंग हो या अल्कोहल हो, इसको बंद करना पड़ता है। इसी तरह से अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर आप चेकअप करना चाहिए। रेगुलर जो है चेकअप करते रहिए। घर पे मशीन आ गया वो अच्छा है, अगर उससे कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं हो पाता है तो डॉक्टर से, अपने जो भी पड़ोस के आपकी जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उससे मिलके रेगुलर चेकअप कराते रहें और जैसे वो बताएं उस हिसाब से करते रहें। यही हमारी सबसे ज़्यादा इसकी वो है। इसके अलावा जो है तनाव का प्रबंधन जो बताया था मैंने, कि कोशिश कीजिए जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, टेंशन अगर होता है तो उसको वहीं ख़त्म करने की कोशिश करें जितना जल्दी हो सके। और रात में भरपूर नींद लें। नींद जब पूरी आएगी तो सुबह आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है और कोशिश करना है कि हम सुकून भरा ज़िंदगी जिएं, जिससे हमारा जो है लाइफ और बढ़ जाए। और दवाओं का पालन, जैसे ही आप देखें कि हाँ अगर बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, लगातार 3-4 बार हमने जाँच कराया और चारों बार में जो है बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम डॉक्टर से तुरंत मिलें और डॉक्टर के सुझाव के हिसाब से उसको कंटिन्यूअस बीपी की दवा शुरू करके चलाते रहें। बस यही हमारा कहना है। हम ये जानते हैं, आज यही कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं केवल अपने दिनचर्या को चेंज करके, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें कि सारी चीज़ें बता दी अभी कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, खाने पीने को चेंज करना है और अल्कोहल या जितने भी धूम्रपान है उसको छोड़ना है और टेंशन कम करना है। यही मूलभूत इसकी चीज़ें हैं। इसको हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर
निश्चित रूप से कंट्रोल में रहेगा। धन्यवाद।